प्रकट हुआ है। सूत जी कहते हैं ऋषि, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो श्रवण मात्र से जीवन के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। उनके स्मरण करने से भगवान शिव सभी विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। और ये मल्लिकार्जुन कौश नाम के पर्वत पर, आपने कल कथा सुनी थी कार्तिकेय की, जब कार्तिक जी घर छोड़ करके कौश नाम के पर्वत पर चले गए तो भगवान देवादिदेव माता पार्वती के साथ वहाँ गए हैं। और जब इनका मन हुआ आने को, माता पार्वती ने कहा, तो वहीं पर इनका एक रूप से स्थित हो गए मल्लिकार्जुन रूप में, वहाँ अपने पुत्र के यहाँ रहने लगे। और आज भी कहते हैं पूर्णमासी और अमावस्या के दिन पार्वती शिव आकर के सभी भक्तों का, महाराज सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान वहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और तीसरा जो है महाकाल की पावन कथा, महाकालेश्वर। आपने ये भी कथा में सुना था, उज्जैन के एक राजा चंद्रसेन नाम के राजा थे। एक ग्वाल था जिसका नाम श्रीकर था, आपने कल कथा में सुना। उनकी उपासना को पर प्रसन्न होकर के, और जब सभी राजाओं ने चढ़ाई कर दी, राजा वो सभी शत्रु काल के रूप में दिख रहे थे। जब उन्हें भगवान शिव की शरण ली, श्रीकर की, महाराज तब से और चंद्रसेन राजा के तब से प्रसन्न होकर के भगवान देवादिदेव महादेव महाराज महाकाल के रूप में वहां प्रकट हुए। ऐसी भगवान के महाकाल की महिमा है। दूसरी महाराज चौथे शिवलिंग है ओमकारेश्वर। ऋषियों, बड़ी सुंदर बात है आपसे जो कह रहे हैं। एक बार नारद जी गए वहां, शिवलिंग का अद्भुत दर्शन जो जहां होता है ओमकारेश्वर तीर्थ में, नारद जी गए। नारद जी ने वहां जाकर के पहुंचे। नारद जी का मन बड़ा हर्षित हो गया। सूत जी कहते ऋषि, ओमकारेश्वर तीर्थ में श्री राम परमेश्वर भगवान शिव ओमकार रूप में प्रकट होते हैं। और ओम महाराज वहाँ के पर्वत विंध्याचल नाम के पर्वत थे। उनको भगवान संत नारद की बात को सुन के बड़ा कष्ट हुआ। उनने भगवान देवादिदेव का तप किया है। उनके तप पर प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उमा के साथ वहाँ प्रकट हुए। ओमकारेश्वर के रूप में उनका प्रकट हुआ। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की जय। जो विंध्य नाम का पर्वत था उसने उनकी तपस्या की थी। तपस्या से प्रकट होकर के ओमकारेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पावन महिमा है। और जो भगवान शिव का ध्यान करता है, वंदना करता है, भगवान देवादिदेव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भगवान देवादिदेव का तप किया और उनके तप पर प्रसन्न होकर के भगवान जब नर और नारायण की सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान वहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए। उनका नाम पड़ा केदारेश्वर महादेव, केदारनाथ के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसी भगवान देवादिदेव महादेव की महिमा है। और कुंभकर्ण की पत्नी जिसका नाम था कर्कटी, इनके पुत्र महाराज हुए भीम। और भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भीमा शंकर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसी भगवान की पावन महिमा है। और जो भगवान देवादिदेव के नाम का स्मरण करता है, भगवान देवादिदेव महादेव। और वाराणसी में भगवान सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों में संक्षेप में वाराणसी के विश्वेश्वर महादेव की कथा सुनाता हूँ। वहाँ पार्वती शहीद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए वहाँ प्रकट हुए। उनका नाम पड़ा विश्वनाथेश्वर भगवान की, जिनका चारों दिशाओं में वास है। और इनका और त्र्यंबकेश्वर महादेव। गौतम जी जब भगवान शिव को
प्रसन्न करने के लिए वहाँ तप आराधना कर रहे थे। उनके जब यश की कीर्ति बढ़ने लगी तो कुछ साधु संतों ने उनको झूठा अपलक्ष्य लगा दिया, ब्रह्म हत्या का दोष लगा दिया। तो उनने गंगा जी की तप किया है, गंगा जी की आराधना की, गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। तब गंगा जी ने कहा, अगर मुझे स्थिर करना चाहते हो तो तुम देवादिदेव महादेव का चिंतन करो। तो आज गौतम जी ने भगवान देवादिदेव महादेव का आराधना की, वंदना की है। गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के आज वहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। गंगा से कहा, तुम निरंतर यहाँ प्रयाग करो, तुम्हारा गौतम जी के तप से प्रकट होने के कारण तुम्हारा आज से नाम होगा गोदावरी। और बोल, तब गंगा जी ने कहा, मैं एक शर्त पर यहाँ वास करूंगी, अगर मेरे साथ आपका यहाँ निवास होगा। तो भगवान वहाँ गंगा और महाराज गौतम जी के ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में वहाँ प्रकट हो गए हैं। ऐसी देवाधिदेव महादेव की पावन कथा है। भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान दया के सागर हैं। और जो भगवान शिव की श्रद्धा